तो जैसा कि लास्ट चैप्टर के एंड मोमेंट पे हम लोगों ने देखा था कि चांगसू ने अपना रामपुरी जिनयोंग मामा के गर्दन में घुसा दिया है। जिनयोंग पाक तुरंत कहता है कि क्या बेटा, तो इसी का वेट कर रहा था कि मैं कब टॉम ली के कॉपी का यूज़ करूं एंड तुम मेरे ऊपर ये मुंह का यूज़ कर सको, लेकिन तुम भूल गए कि अकेला दिमाग नहीं है जिसका तुम यूज़ कर सकते हो। हमारे मामा ने यूज़ किया है शिंगेन यामाज़ाकी का कॉपी एंड पूरा का पूरा जो चाकू था वो अपने हाथ पे ले लिया। उसके हाथ में गड्ढा हो गया एंड मुझे नहीं लगता दोस्तों शिंगेन यामाज़ाकी से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी इस लुकिज्म वर्स में किसी की भी हो सकती है। चांगसू तुरंत पीछे हट गया। जिनयोंग पाक अपना घाव दिखता है इन ये पर्सनैलिटी ऐसी थी जो उसको ज़्यादा सूट नहीं करेगी, ऐसा उसका मानना है। जिनयोंग ने कह दिया कि अब से तू एंड मैं यहाँ पे इक्वल है, से ऐसे ही फाइट करना, चल चूज कर नंबर 1 एंड नंबर 2 के बीच में। ये क्या दोस्तों, यहाँ तो फुल बॉलीवुड वाली डायलॉग बाजी चल रही है। जिनयोंग पाक क्या उसके साथ खेलने वाला है? ऑफकोर्स यस, जिनयोंग पाक अब चांगसू की फीलिंग के साथ खेलने वाला है। जिनयोंग पाक ने चांगसू के चिन के ऊपर ऐसा तगड़ा पंच मारा कि चांगसू का यहाँ पे पूरा का पूरा दिमाग हिल गया होगा। वो भी सोचने लगा कि व्हाट, इतनी ताकत इसके पास कहाँ से आ गई। भाई चांगसू की आंखें भी यहाँ पे ऊपर चली गई है। फिर उसके सिर के ऊपर यहाँ पे लिटरली ऐसा कि चांगसू को जिनयोंग पाक ने जमीन में गाड़ दिया। एक बहुत ही पावरफुल किक फिर से। जिनयोंग मामा यहाँ पे शांत हो जाओ, याद रखो आप अपने प्राइम में नहीं हो, चांगसू अपने प्राइम में है। सो थोड़ा इस तरह से लड़ाई करो कि कोई मान भी सके कि आप यहाँ पे ओल्ड हो। चांगसू भी शौक में कि साला ये कौन है, मीन्स उसे ये नहीं पता था कि जिनयोंग ने अभी यहाँ पे किसका स्टाइल कॉपी किया है। उसे इतना मालूम हो गया था कि जो भी है उसने उसको पूरी तरीके से ओवरवेल्म कर दिया है। एंड ये था अपना शिंगेन यामाज़ाकी, प्राइम शिंगेन यामाज़ाकी, जो अपने डिप्रेशन के पहले था। अब इसके मूव्स यहाँ पे जिनयोंग पाक कॉपी एंड सीधा उठा के चांगसू के ऊपर पेश कर रहा है। तो आप समझ जाओ कि चांगसू की हालत क्या होने वाली है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी नए यूजर है वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जितने बने उतने ज़्यादा हाइप पॉइंट दे दीजिए ताकि ये वीडियो आगे बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बैटल के दूसरे साइड जाते हैं जहाँ पे डेनियल पाक रियू के ऊपर अटैक किया जा रहा था। रियू सारे के सारे अटैक डॉज करता है। डेनियल के लगातार अटैक, लेकिन एक भी अटैक उसके ऊपर लैंड नहीं हो रहे थे। उल्टा डेनियल के ऊपर अटैक किया जो उसको अपने सलिए एंड हैंड से ब्लॉक करना पड़ा। डेनियल के अटैक से वो जान गया था कि ये फाइटिंग स्टाइल कोरिया की नहीं है, ये जापानीज फाइटिंग स्टाइल है। डेनियल के अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था रियू के ऊपर। रियू उसे क्लियरली ओवर पावर कर रहा था। रियू को उसकी ट्रेनिंग पे भरोसा था, लेकिन वो जानता था कि वो डेनियल पाक को कभी भी इतनी प्रिसाइज ट्रेनिंग नहीं दे सकता। बट आई मीन डेनियल पाक एंड डेनियल के गट पे एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पंच। भले मैं बुढ़ा हो गया हूँ लेकिन मेरे में अब भी ताकत है। ये पंच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, डेनियल के हाथे बाहर आने वाली है। डेनियल के ऊपर स्ट्रेंथ की मास्टरी का यूज़ किया जो डेनियल को ऑब्वियसली पीछे धकेल रहा है। रियू के पास जो एक्सपर्टीज है वो यहाँ पे ऐसे ही नहीं आई, सारी के सारी एक्सपर्टीज यहाँ पे उसके बेटर के एक्सपीरियंस से आई है। डेनियल को दी मारा हेड, बट डेनियल के हाथ में उसका सलिया है, उसका खुद का हाथ है, लेकिन फिर भी रियू उसके ऊपर अटैक किए जा रहा है एंड उसको ओवरवेम भी कर रहा है। भले मैं ओल्ड हूँ लेकिन मैं अभी यहाँ पे इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें हरा ना सकूँ। वो अपने आप को डेनियल से लिटरली यहाँ पे अपर रख रहा है। रियू ने अपना फुल पावर यूज़ किया। पास्ट का सीन जब रियू किसी से बोल रहा होता है कि गो बैक, ये क्या लुकिज्म के अंदर साइमन गो बैक वाली मूवमेंट चल रही है क्या? सामने से आवाज़ आती है कि जितनी भी बार आ जाओ तुम्हारा आंसर सेम ही रहता है, सही कहा ना? रियू ने दोस्तों लिटरली चार्ल्स ट्रे को बोल दिया था कि चला जा। आगे तो आप लोगों को मालूम ही है कि डायलॉग पूरा क्या है। रियू ने तुरंत चार्ल्स ट्रे से कह दिया कि हेडक्वार्टर्स कभी भी वर्कर्स को बिट्रे नहीं करेगा एंड इसका रीज़न तुम भी जानते हो। हमें जिसने शरण दी वो यूजिन था, तो तुम ये कह रहे हो कि उसका रिपे में उसे बिट्रे करके दूं? कैसा दोगला आदमी है चार्ल्स। हमारा बुड्ढा आता ठाकुर हंस देता है एंड ये हंसी यहाँ पे आम हंसी नहीं, एक विलन वाली हंसी है। चार्ल्स ट्रे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। रियू उसको इरिटेट कर रहा है एंड रियू को बोल देता है कि आखिर क्या ही बदल जाएगा अगर तुमने उसको धोखा दे दिया तो। रियू उसके बात को इग्नोर करके जाने लगता है। चार्ल्स ने तुरंत ही कह दिया कि उसने तुम्हें बॉटम से तो उठाया, लेकिन क्या तो अब भी बॉटम में नहीं हो? हमेशा उसके परछाई में रहोगे क्या तुम्हें यकीन है यूजिन के ऊपर कि वो तुम्हें यहाँ पे यूज़ करके फेंक नहीं देगा, जो पहले भी तुम्हारे साथ हो चुका है? याद करो वो मोमेंट। अगर एक दूसरे का हम लोगों ने साथ दे दिया तो पहले जैसे यहाँ पे लाइफ फिर से जी सकते हैं। तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। याद करो वो पुराने ऐशो आराम के दिन। क्या इतना टाइम हो गया कि तुम सब कुछ भूल चुके हो? अपने प्राइम को याद करो। पास्ट का सीन जब उन लोगों ने यामाज़ाकी को डिफीट किया था। ये जितने भी नीचे बॉडीज रखी हुई है उनके टैटू से पता चलता है कि यामाज़ाकी सिंडिकेट के आदमी थे। रियू एंड उसके साथ 3 बुड्ढे भी हमें नजर आते हैं जो भी जेम्स ली के पास खड़े हैं। रियू की भी खुद की एक फोर्स थी जिसको कैप्टन किम ने खुद रिकॉग्नाइज किया था। चार्ल्स कहता है कि मेरे ऊपर यकीन करो, फिर से चांस जरूर आएगा अगर मेरा साथ दे दिया तो। तुरंत प्रेजेंट में वापस आते हैं। डेनियल के हाथ से रॉड छूट गया था, लेकिन रियू ने अटैक करना बंद नहीं करा। डेनियल की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही है एंड अब रियू उसके ऊपर फाइनल वार करने जा रहा है।
डेनियल ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला है। एंड तुरंत ही र्यू ने अटैक कर दिया, एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा धमाका एम्बुलेंस के पास। र्यू गुस्से में था क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ तुरंत ही हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो फाइनल पंच था वो रोका गया था। एंड किसने रोका वो पंच? जी हाँ, ब्लैक क्रोकोडाइल अपना मगरमच्छ आ चुका है बैटल के अंदर। डेनियल पार्क ने उसकी कॉपी की, जो चाइना के एब्सोल्यूट 7 मास्टर्स में से एक है, द ग्रेट पाचन जो। मामा भांजे की जोड़ी इस बार इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा कमाल कर रही है। एक साइड मामा ने सिंगेन की कॉपी की तो दूसरी साइड भांजे ने पाचन जो की कॉपी की। भाई डेनियल का ऑरा इस मूवमेंट पे देखने लायक है। तुरंत डेनियल पार्क ने अपनी आइस खोली एंड पाचन का अटैक कॉपी करके र्यू के वीक पॉइंट के ऊपर अपनी उंगलियों से अटैक कर दिया। डेनियल परफेक्टली पाचन जो की कॉपी करा है, एक के बाद एक बहुत ही बढ़िया मूव र्यू के ऊपर, जिसका काउंटर किसी भी फर्स्ट जनरेशन के किंग के पास भी नहीं है। र्यू भी जान गया होगा कि ये जो बंदे की स्टाइल कॉपी कर रहा है उसको मैं तो नहीं हरा सकता। र्यू का कोई भी अटैक काम नहीं आ रहा था। र्यू पूरी तरीके से शॉक में हो जाता है। डेनियल पार्क ने अपने पैर जमा दिए, मतलब कि यहाँ पे जमीन तक फाड़ दी। एंड डेनियल पार्क फाइनल मूव करने वाला है। उसने अपना शोल्डर दे मारा र्यू के ऊपर। र्यू बहुत ही ज्यादा उड़ता हुआ दूर जाके गिरा। एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। फिर क्या, इस बार जो वार होगा वो र्यू को यहाँ पे डिफीट करने वाला होगा। र्यू को डेनियल ने ऑलमोस्ट डिफीट कर लिया है। र्यू जमीन पे गिर चुका था। डेनियल ने तुरंत ही अपनी सांस ली। डेनियल पार्क का ऑरा देखो, लिटरली यहाँ पे भाप निकल रही है। एंड र्यू का टाटा गुड बाय खत्म वाला सीन होने वाला है। र्यू शॉक में था कि कभी भी ऐसा बच्चा नहीं देखा। मैंने इसको दूर ले जाना चाहा जब वो ऑलमोस्ट पास आउट हो गया था, लेकिन डेनियल पार्क तो अपनी लाइन अप क्रॉस कर रहा है। लेकिन तुरंत ही र्यू का रिएक्शन चेंज हो जाता है। कुछ तो ऐसा हुआ कि उसने मजबूर कर दिया र्यू को पीछे देखने के ऊपर। यूजिन एंड यूसंग एम्बुलेंस के अंदर थे। यूजिन यहाँ पे शॉक में, क्योंकि उसके तरफ उड़ती हुई आ रही है कुल्हाड़ी। डायरेक्ट उसके माथे के बीच में कुल्हाड़ी लगने वाली है। क्या यूजिन मारा जाएगा? एंड मूवमेंट पे आके डेनियल पार्क ने उस एक्स को दूर फेंक दिया। अगर एक्स आ गई है मतलब क्या, समझ जाओ कि कौन आया है बैटलफील्ड के अंदर। कसाई की बोले तो लुकिज्म का रहमान दके, जो किसी के ऊपर यहाँ पे रहम नहीं खाता, वो आ चुका है फील्ड के अंदर। डेनियल बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। ऑफकोर्स उसने जिस स्टाइल से रोका था उसका यहाँ पे दूर जाके गिरना तो बनता है। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई कि क्या ये कुल्हाड़ी कहाँ से आई, आखिर ये किसने मारा? तुरंत ही वो सामने दिखता है। डेनियल पार्क शॉक में, र्यू शॉक में, दोनों के घूंटे मुंह में आ गए। कीटे किम फाइनली बैटलफील्ड पे आ चुका है। लुकिज्म का कसाई किम, बोले तो रहमान डकैत ऑफ लुकिज्म, आ चुका है डेनियल पार्क का एंड सारे लोगों का कुत्ता बनाने। एंड भाई कुछ भी कहो, कीटे किम का यहाँ पे स्वैग तो है। आने के साथ उसने पूरी फील्ड का ऑरा चेंज कर दिया। डेनियल ने कहा कि कीटे किम, वो कहता है कि ये बहुत ही अजीब बात है, लगता है निशाना सही नहीं लगा। भाई यूजिन के माथे के सेंटर में तूने निशाना मारा है, अब क्या ओलंपिक मेडल लेके मारोगे गीटे? डेनियल सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए। इस साइड मामा चांगसू को पीटे जा रहे थे। अगर मामा ने कीटे किम को देख लिया तो उसका दिमाग यहाँ पे फिर से ठिकाने से चला जाएगा एंड इजीली चांगसू उसको डिफीट कर सकता है अगर ऐसा हुआ तो। तुरंत ही कीटे किम कहता है कि अच्छा तो तू वही है जिसको ना मानने के लिए जेम्स ली ने मुझे पर्सनली कहा था। डेनियल खड़ा होता है फील्ड के ऊपर लड़ने के लिए। उसको यहाँ पे कुछ भी हो जाए लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ा तो कीटे किम सबको मार डालेगा। पहले बिग डेनियल ने कीटे किम से फाइट की, अब ओजी डेनियल लड़ाई करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंजाम यहाँ पे चेंज होने वाला है। तुरंत ही कीटे किम कहता है कि जेम्स ली ने भले ही कहा हो, लेकिन मैं डेनियल पार्क नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे जिंदा रहो। बोलो, जेम्स ली ने ऑर्डर दिया फिर भी ये बंदा नहीं मान रहा। इसकी हिम्मत देखो, वो जानता है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसको अंजाम की कोई भी फिक्र नहीं है। डेनियल ने कुल्हाड़ी को साइड में फेंका और बस क्या, डायरेक्ट गीटे के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया, वो भी जंप करके। डेनियल पार्क जानता था कि इसके ऊपर अपना सब कुछ लेके अटैक करना पड़ेगा। गीटे को पता चल गया कि उसके पास कुछ तो खास है, मतलब कि गीटे किम भी उसका पाथ देख सकता है। इनिशियल मूवमेंट देख के ऐसा ही लगता है। डेनियल ने अपना पाथ एक्टिवेट कर दिया, लेकिन क्या इस बार डेनियल पार्क होश में रह पाएगा? हम सबको पता है कि पाथ एक्टिवेट करके डेनियल पार्क का दिमाग बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में चला जाता है। वो यहाँ पे गीटे किम के सामने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। उसे पता था कि वो अब गीटे किम के मूव्स को भी देख सकता है एंड गीटे किम की कमजोरी भी उसने पिन पॉइंट कर दी थी। ये 4 कमजोरी डेनियल ने आइडेंटिफाई तो कर दी है, लेकिन क्या वो इस कमजोरी का फ़ायदा उठा पाएगा ये तो अगले चैप्टर में दोस्तों में पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि गीटे किम को डेनियल पार्क बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी गीटे किम टॉप टीयर्स कैरेक्टर में से एक है। मुझे नहीं लगता कि उसके पास अपना खुद का पाथ नहीं होगा। ऊपर से डेनियल पार्क बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, वो पाथ को ज़्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। डेनियल पार्क अपना सब कुछ दे देगा, फिर भी वो गीटे किम को थोड़ी चोट पहुंचा पाएगा। जब तक अलेड के बंदे डेनियल पार्क की मदद के लिए नहीं आते तब तक डेनियल पार्क का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर डेनियल पार्क को कुछ हुआ तो अपने जिनियोंग को कौन बचाएगा? क्योंकि जिनियोंग का दिमाग कभी भी अपने ठिकाने से जा सकता है, क्योंकि गीटे किम के साथ उसका ट्रॉमा जुड़ा हुआ है। तो अगले चैप्टर में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा धमाका होने वाला है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगले चैप्टर में हम लोग इस फाइट से शिफ्ट हो जाएंगे टॉम ली के ऊपर।
आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। यानी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी नए यूजर है प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।